हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल चंद्रा एंड वेलकम टू मैक इन शॉर्ट्स। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे और इसी खुशी के साथ आज के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैक इन शॉर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड के बारे में। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड से पहले हम देखेंगे कि लोड क्या होता है। तो लोड मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि लोड इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स, और ये कपल भी हो सकता है जो एक बॉडी से सब्जेक्टेड होता है जब उसको कोई फंक्शन को परफॉर्म करना होता है। इसके एग्जांपल हैं इनर्शिया फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, बेंडिंग और ट्विस्टिंग कपल, और कभी कभी बॉडी का सेल्फ वेट भी इसमें काउंट किया जाता है। अब हम देखेंगे कपल क्या होता है। तो कपल टू इक्वल और अपोजिट पैरेलल फोर्सेस होते हैं जो किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं, और कपल का एग्जांपल है मूवमेंट और टॉर्क। सो गाइस, नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स। तो लोड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टाइम के बेसिस पे और डायरेक्शन ऑफ लोड के बेसिस पे। जब हम टाइम के बेसिस पे इसको डिफाइन करते हैं, ये दो टाइप का होता है, स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड। सिमिलरली जो डायरेक्शन ऑफ लोड के बेसिस पे ये फिर दो टाइप का होता है, नॉर्मल लोड और शेयर लोड। स्टैटिक लोड दो टाइप से क्लासीफाई होता है फर्दर, डेड लोड और ग्रेजुअल लोड। और डायनेमिक लोड फिर दो टाइप का होता है, इम्पैक्ट लोड और फटीग लोड। नॉर्मल लोड भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक्सियल लोड एंड एक्सेंट्रिक लोड। शेयर लोड इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप, ट्रांसवर्स शेयर लोड एंड ट्रांसवर्स एक्सेंट्रिक लोड। Now we will discuss each load one by one. The first one is static load, and as the name implies, static means the load which is static with respect to time. जो लोड टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, जिस लोड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक लोड। और ये लोड डेड लोड हो सकता है या ग्रेजुअल लोड हो सकता है। जो डेड लोड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने प्रेशर कुकर का सीटी देखा होगा, तो प्रेशर कुकर का जो सीटी होता है उसका एक पर्टिकुलर वेट होता है जो एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए बना हुआ होता है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डेड लोड। और हम अगर ग्रेजुअल लोड की बात करते हैं, तो ग्रेजुअल लोड स्लोली टाइम के साथ चेंज होता है। आपको इसमें सडन वेरिएशन नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको इसमें वेरिएशन दिखेगा। अब हम बात करेंगे डायनेमिक लोड के बारे में। तो डायनेमिक लोड का जो मैग्नीट्यूड होता है और जो डायरेक्शन होता है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो लोड है उसका वैल्यू मैक्सिमम से मिनिमम रेंज में वेरी कर रहा है। जो मैक्सिमम रेंज है वो 1 है और जो मिनिमम रेंज है वो -1 है। आप इसको न्यूटन या किलो न्यूटन में ले सकते हैं लोड को। तो इसका नेचर जो इस टाइप का जो लोड रहेगा, डायनेमिक लोड, वो वेरी करता रहेगा। एंड इसका एग्जांपल है फटीग लोड, वेरिएबल लोड और साइक्लिक लोड। नॉर्मल लोड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी, एंड किसी भी बॉडी में दो एक्सिस हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो आपको ये ग्रीन डॉटेड लाइन से दिख रही है, एंड वर्टिकल एक्सिस, उसको पोलर एक्सिस या हम लेटरल एक्सिस बोलते हैं। बॉडी में डिफॉर्मेशन कैसा हो रहा है वो डिपेंड करता है लोड कैसा लग रहा है बॉडी में, आइदर कंप्रेसिव और टेंसाइल। एक और टाइप का लोड होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेंट्रिक लोड। और एक्सेंट्रिक लोड हमेशा जो बॉडी की एक्सिस होती है उसके पैरेलल डायरेक्शन में एक्ट करता है। अब हम बात करेंगे शेयर लोड के बारे में। तो शेयर लोड में जो लोड होता है बॉडी पे, वो बॉडी की एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। और जो डिफॉर्मेशन बॉडी में आएगा, इस डिफॉर्मेशन में बॉडी में बेंडिंग आ जाती है, और इसकी वजह से बॉडी में एक कर्वेचर आपको देखने को मिलता है। ये फिगर में आपको दिख रहा है कि जो एक्सिस है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको फोर्स दिख रहा है। सो गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आशा करता हूँ मैं आपको कुछ समझा पाया होऊंगा, और किसी और टॉपिक की वीडियोज़ के लिए आप इस वीडियो पे कॉमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।